हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है? सही सही बताना भाई, अब पेपर आने वाले हैं। सेकंड चैप्टर हमारा ये लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद अगर आप लोग चाहोगे तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन करा देंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। हमने पहले इंडिकेटर करा, फिर एसिड, फिर बेस, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद सॉल्ट्स में भी 2 सॉल्ट हमने पढ़े हैं, एक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले केमिकल फार्मूला जानते हो आप, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं लैब में? तो प्रिपरेशन व्हेन क्लोरीन गैस is passed over dry slaked lime। स्लेक्ट लाइम का फार्मूला तो जानते हैं, ड्राई स्लेक्ट लाइम, देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म, राइट। अगर स्लेक्ट लाइम कंडीशन है कि ड्राई है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होनी चाहिए, तो ड्राई स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या अगर ये वाटर सॉल्यूशन है तो लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसमें हमने क्या पास कराया? क्लोरीन गैस पास कराया। जैसे क्लोरीन गैस पास कराएंगे, ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और क्लोरीन। समझ में आ गया? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, and how it can be prepared? It is prepared by passing chlorine gas over dry slaked lime। ड्राई स्लेक्ट लाइन पर अगर क्लोरीन गैस हमने पास कराया तो क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज एंड अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि आप लोग जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग भी जानते हो, फैमिलियर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से घरों में यूज़ होता है। उसके बाद आप सैलून में ब्लीचेस करवाने जाते हैं लोग, है ना। तो बहुत सारे यूज़ आप लोग भी जानते हो, उनमें से कुछ यूज़ है। इट इज़ वाइट पाउडर हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जब पानी डालते हैं तो उसमें से बदबू सी आती है। वो जो बदबू है वो किस चीज़ का है? क्लोरीन गैस का। इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर।
कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू गिव क्लोरीन गैस। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसमें डाइल्यूट एसिड आप डालो तो बहुत तेज़ बदबू आता है, और वो बदबू जो है वो किस चीज़ का है? क्लोरीन का है। CaOCl2 प्लस H2O है ना, या HCl आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा और क्लोरीन गैस प्लस वाटर देगा। कुछ इसके यूजेज हैं, है ना। यूजेज, इट इज़ यूज फॉर, है ना, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग द कॉटन इन कॉटन इंडस्ट्री। वुड पल्प, आप लोग जानते हो कि लकड़ी के बुरादे से उसको पल्प बनाया जाता है और उससे उसके बाद पेपर बनाया जाता है। तो उस पेपर को ब्लीच करने का काम जो है, वाइटनेस लाने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। इन इंडस्ट्रीज इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना। बरसात के दिनों में जो ये नलके का पानी होता है उसमें कुछ बदबू सी आ जाती है कभी कभी, तो वो क्या करते हैं कि उसके कीटाणुओं को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। जो वाटर टैंक होते हैं बड़े बड़े जो सप्लाई करते हैं वहाँ से, उसी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। भाई मेरे जो किल करते हैं जर्म को, वो कौन है? वो क्लोरीन गैस है ना। जैसे वाटर में डाला तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगा, और क्लोरीन गैस क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक पहले यूज़ किए जाते थे, अब नहीं यूज़ करते हैं। बेहोशी की दवा होती है। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पहले उसको बेहोश किया जाता है, तो पहले क्या करते थे? यही क्लोरोफॉर्म से उसको बेहोश किया जाता था पेशेंट को। लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। इट मे कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है केमिकल इंडस्ट्री में, वहाँ इसका यूज़ होता है। और इट मेक्स वूल अनश्रिंकेबल, जहाँ वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, वहाँ सबसे पहले बनाने के बाद सबसे पहले उसको ब्लीचिंग पाउडर में पहले पानी को डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद वूलन क्लोथ को उसे धोते हैं जिससे कि वो श्रिंक ना करे, है ना। तो वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। अब हम लोग चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट साल्ट है हमारे सिलेबस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कि हम लोग POP भी बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साल्ट है आपके लिए। केमिकल फार्मूला CaSO4 .12H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट, हाफ को लिखते हैं हेमी और वाटर को लिखते हैं हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब है प्रिपरेशन। इसको कैसे बनाया जा सकता है? When gypsum
व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 K। When gypsum is heated at 100 degree Celsius or 373 K, then plaster of Paris POP is formed। बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, है ना। CaSO4 ट्वाइस H2O कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम माइन से मिलता है, एक टाइप का स्टोन है, और इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर और 373 K, है ना, दोनों में से कोई टेम्परेचर ले लेंगे, गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O एस्केप आउट हो जाता है। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन द टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस या 373 K। अगर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो क्या होगा? तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी बाहर चला जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एक राख की तरह हो जाएगा एंड इट विल बी द यूजलेस, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, समझ में आए बात? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपने आंसर देख लिया। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर rises more than 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएगा एंड इट फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा इट विल फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, राइट। तो फिर से POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। बच्चे इसको रट लो, है ना, एक बार समझ करके। केमिस्ट्री में तो आपको रटना पड़ेगा फार्मूले वगैरह। तो केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्रिपरेशन की बात करें, जब जिप्सम को, ये जिप्सम है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो POP का फॉर्म होता है। अगर टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट देगा, विच इज़ यूजलेस, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस। अब हम लोग POP के प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि ये एक वाइट पाउडर होता है। आपके घरों में जब यूज़ होता है तो आप देख सकते हो उसको, उसका कलर जो है, जो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैग आता है, उसमें वाइट पाउडर होता है। और एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी इसका है कि अगर उसमें वाटर डाल दो तो धीरे धीरे हार्ड मास बना लेता है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ही हार्ड होता है। तो एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है इसका कि सेटिंग इनटू हार्ड मास विद वाटर। यही रीज़न है
कि पीओपी का जो बैग होता है या कंटेनर जिसमें हम खरीद करके लाते हैं पीओपी को, वो मॉइस्चर प्रूफ होता है, यानी एयर प्रूफ कहो तो और बेटर है कि उसमें एयर तक नहीं जा सकता है। वाई, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वाई द बैग्स ऑफ पीओपी इज एयर प्रूफ। एयर प्रूफ क्यों होता है? इसलिए कि अगर ये एयर प्रूफ नहीं होगा तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा एंड देन इट टर्न्स इनटू हार्ड मास विच इज़ यूजलेस, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है। अब इसके यूजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो इट इज़ यूज इन द हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन, है ना। आप लोगों से बहुत बच्चों के खेलने में कभी हाथ टूटा होगा या पैर की हड्डी टूटी होगी, या फिर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या पास पड़ोस में कि जब हड्डी टूटता है तो वहाँ पर प्लास्टर और पेरिस लगा करके एक मोटा सा बैंडेज होता है, तो वहाँ पर फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, जो हड्डी या बोन्स फ्रैक्चर हुआ है उसको राइट पोजीशन में ला करके ऊपर से पीओपी का बैंडेज चढ़ा देते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव मटेरियल, जैसे कि टॉयज़ है, स्टैचू है ना, ये घरों में जैसे सीलिंग में डेकोरेशन करते हैं तो वो सब बनाने के काम में आता है। इट इज़ यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए, जैसे तंदूर है, फर्नेस है, उसका जो इनर पोर्शन है उसको लाइनिंग किया जाता है पीओपी से, जो कि हीट बाहर ना जाए और आग बाहर नहीं जाए। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सर्फेसेस स्मूथ, जो वॉल्स या सीलिंग है ना, इन सब में आप देखोगे जब पेंट कराया जाता है, वाइट वॉश होता है, तो वहाँ पर एक मटेरियल लेकर के उसको स्मूथ किया जाता है, चिकना बनाया जाता है, इट इज़ पीओपी, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों जैसे कि आपने देखा कि जिप्सम में CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O है, तो ये ट्वाइस H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसी तरह हमने देखा था वॉशिंग सोडा Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है और किन किन सॉल्ट्स के कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसा कि पहले भी बताया था कि किसी भी सॉल्ट के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल विच इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, है ना, क्रिस्टल और सॉल्ट के स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हर एक सॉल्ट के अपने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था फर्स्ट पीओपी CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ H2O है, जहाँ की जिप्सम CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। कैल्शियम सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ट्वाइस H2O है, यानी जिप्सम में। उसके बाद आता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 H2O। FeSO4 आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट, इसका होता है 7 H2O। और सबसे ज़्यादा जो हमारे कोर्स में है वो है वॉशिंग सोडा का 10 H2O। याद हो गया होगा। पीओपी का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ H2O, जिप्सम 2 H2O, कॉपर सल्फेट 5 H2O, उसके बाद आयरन सल्फेट 7 H2O और वॉशिंग सोडा 10 H2O। स्टूडेंट, ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, और अगर आपने कमेंट किया, एटलीस्ट 10 बच्चों के कमेंट्स अगर आ गए
कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम एक्सप्लेन कर दें या लिखा दें, तो आप कमेंट करोगे तो फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज दिस विल बी द लास्ट वीडियोस फॉर दिस चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल for more such type of videos. Thank you for watching this video. Thanks a lot.